आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंबई मुंबादेवी के कांग्रेस विधायक अमित पटेल ने महाराष्ट्र बजट सत्र में मुंबई में और मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत 27,900 सफाई कामगारों के लिए उनकी समस्याओं को लेकर प्रश्न उठाया, जिनमें से विशेषकर उनके विधानसभा क्षेत्र में 5,552 को सफाई कामगार हैं जिनके जिम्मे लोगों की सेहत और सफाई का जिम्मा है। उनके लिए उन्होंने विशेषकर कहा कि लाड़ पागे समिति रिपोर्ट के आधार पर उनके साथ इंसाफ किया जाए। और अमित पटेल ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों को 14,000 जो भाड़ा दिया जा रहा है उसे 24,000 किया जाए। और उनका कहना था कि जिस इलाके में वो रहते हैं वहां उन्हें 14,000 में कोई घर नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस कॉलोनी में सफाई कर्मचारी रहते हैं उसे सरकार ने डेवलप करने का निर्णय किया। देखिए मुंबई विधानसभा की ये रिपोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य वेदी है और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को बहुत गंभीर पूर्वक लिया है। अध्यक्ष महोदय, इस लक्ष्य विधि में मुंबई के अंदर और महानगर पालिका के अंदर जो सफाई कामगार है उनके बारे में यह लक्ष्य विधि है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के 27,900 सफाई कामगार है, जिसमें 5,592 कामगार जो है वो क्वार्टर्स में रहते हैं, सफाई कामगार क्वार्टर्स में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, टोटल 30 कॉलोनी है जिसका आश्रय योजना के अंदर रीडेवलपमेंट दिया गया है, जिसमें मेरे मतदार संघ में पीजी सोलंकी में, घास गली में, सिद्धार्थ नगर में, वाल पखाड़ी में, 42 जेल रोड में और बाबूला टैंक बी वार्ड के बाजू में इसका आश्रय योजना के अंदर इसको लिया गया। टोटल मुंबई के अंदर 30 कॉलोनी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह भी लिखा हुआ है कि उसको 4 FSI करके टोटल 12,000 घर इसमें बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सफाई कामगारों को जो भाड़ा दिया जा रहा है वो 14,000 रुपया भाड़ा तय हुआ है मंत्री महोदय, और 6-7 हजार रुपया उनको जो इतर भत्ता मिलके 20-21 हजार रुपया देने। मेरा पहला प्रश्न है और मेरी आपके से गुजारिश है, शासन से गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मुंबई के अंदर ये 20-21 हजार रुपए में कहीं पर भी दक्षिण मुंबई में या सबब में घर भाड़े पे मिलने वाला है नहीं। अध्यक्ष महोदय, सफाई कामगार बड़ी तकलीफ में है, इसके वजह से ये रिडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छी स्कीम है, अच्छी पॉलिसी है, रिडेवलपमेंट होना चाहिए, वहां पे घर बनना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से गुजारिश है और ये मांग है कि जो 14,000 रुपया भाड़ा है उसको 24,000 रुपया भाड़ा करना चाहिए, 10,000 रुपए की बेसिक भाड़ा में वाढ करनी चाहिए। ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये अध्यक्ष महोदय कि ये सफाई कामगार के जो लिए एक समिति बनी थी, लाट पागे समिति, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर ये दिया हुआ है कि पीटी केस होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए। और दूसरा इसके अंदर ये कि जो सफाई कामगार के घर है उनको परमानेंट, बाबा साहब अंबेडकर श्रम सफल योजना के तहत उनको परमानेंट घर देनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं शासन का, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का। उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 16/12/2022 को कि ये जो लोग सर्विस क्वार्टर में रहते हैं जिनकी 25 साल की सर्विस हो गई है उनको परमानेंट घर मिलेंगे बोल के ऐसा एक निर्णय हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कहते हैं कि हमको इसके बारे में मालूमात नहीं है। सरकार एक निर्णय ले लेती है कि इन लोगों को परमानेंट घर देना है और मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, ये जो घर बनने जा रहे हैं, 12,000 घर बनने जा रहे हैं, उसमें जो 5,592 लोग जो सर्विस क्वार्टर में रहते हैं उन लोगों को और जिनकी 25 साल की सर्विस हो गई है उन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर श्रम सफल योजना के तहत आप कितना जल्दी परमानेंट घर देंगे, ये मेरा दूसरा सवाल है। महोदय, सन्माननीय सदस्य मीनबाईंनी जी लक्षवेधी या ठिकाणी सफाई कामगारांच्या संदर्भातली मांडलेली आहे ती अतिशय महत्वाची आहे, कारण मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एकूण 27,900 सफाई कामगार आहेत आणि काही वर्षापूर्वी असा निर्णय झाला होता की 5,592 या सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थानं दिली गेली होती, परंतु त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर असं कळतंय की त्या सेवा निवासस्थानामध्ये हे सफाई कामगार राहू शकत नाहीत आणि म्हणून जे आपण सांगितलं की आपण त्यांना 14,000 आणि 6,000 ते 7,000 अशा पद्धतीचा भत्ता देतो, 20 ते 21,000 रुपये तो त्याच्यासाठी आपण देतो। परंतु मला या ठिकाणी स्पष्ट सांगितलं पाहिजे की या संदर्भातल्या ज्या 46 वसाहती आहेत त्यातल्या 30 वसाहतींवर पुनर्विकास करण्याचं ठरवलेलं आहे। त्या ठिकाणी 12,000 घर बांधण्याचा निर्णय केलेला आहे, 4 FSI आपण त्याच्यामध्ये देतोय आणि आपण जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलात की लाड पागे समितीच्या सगळ्या शिफारसी ज्या आहेत
त्या मुंबई महानगरपालिकेला लागू होतात. परंतु आपण जो महत्वाचा मुद्दा सांगितला की 25 वर्ष ज्यांची सेवा झाली आणि जे सफाई कामगार मृत झालेत त्यांना शासन निर्णय होऊन सुद्धा महानगरपालिका घरं देत नाही, ही एक महत्वाची जी बाब आहे ही सगळ्यांच्याच निदर्शनाला आलेली आहे. तात्काळ महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना निर्देश दिले जातील. लाडपागे समितीची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि जो शासन निर्णय निघालेला आहे त्याची देखील अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हा जो घर बांधण्याचा कार्यक्रम आहे हा 24 महिने ते 36 महिने या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचं महानगरपालिकेने ठरवलंय. शेवटी देतो. आणि सफाई कामगारांमुळेच शहरातली पूर्ण सफाई होते. आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राहू शकतो, आपलं आरोग्य सुधारतं, पण त्यांचं आरोग्य ते धोक्यामध्ये घालतात. आणि म्हणून सगळ्या सदनाच्या भावना लक्षात घेता जो 20,000 रुपयापर्यंतचा भाडे देण्याचा जो काही एक नियम होता 14 आणि 6 म्हणजे 14,000 रुपये आणि विस्थापन खर्च 6,000 रुपये, तो पुढच्या महिन्यापासून 25,000 रुपये करावा अशा सूचना आयुक्तांना दिल्या जातात. अमित पटेल के अनुसार सभी सफाई कर्मचारियों को कायम स्वरूपी घर मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि सरकार निर्णय लेती है सफाई कर्मचारियों के बारे में, लेकिन जब महानगर पालिका के आला अधिकारियों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. इस विषय में अमित पटेल की मांगों के जवाब में मंत्री उदय सामंत ने अमित पटेल जी को आश्वस्त किया कि आपकी मांगों को सरकार ने मान लिया है और जल्द ही इसकी जानकारी महानगर पालिका तक पहुंच जाएगी. जहां लोग राजनीति में जीतने के बाद सामान्य जनता का भी ख्याल नहीं रखते, वहीं कुछ अमित पटेल जैसे भी विधायक होते हैं जो अपने क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों के बारे में भी सोचते हैं. प्रेस एक्सप्रेस के लिए मुंबई से सीनियर रिपोर्टर सईद शेख के साथ कैमरामैन सफीक सटविलकार की रिपोर्ट.